मार खाई लेकिन फिर इंजील सुनाई, इंजील सुनाई फिर मार खाई फिर इंजील सुनाई फिर मार खाई। अरे ये कैसा जबरदस्त रिलेशनशिप है। एक तरफ इज़ार रसानी है, दूसरी तरफ इंजील की मुनादी है। एक तरफ दुख और मुसीबतें हैं, दूसरी तरफ खुदा की बादशाही है। और पौलुस और दीगर रसूल इन्हीं 2 स्टेप्स पे चलते जा रहे हैं। इधर आते हैं तो मार पड़ती है, इधर आते हैं तो खुशखबरी सुनाते हैं, इधर आते हैं तो ठुकाई होती है, इधर निकलते हैं तो खुदा की बादशाही की बातें करते हैं। तो ये करके अगर मुक्के पड़े, मार पड़े, ठुकाई हो, लान तान हो, संसार किया जाए, तो ये सब कबूल है, क्योंकि ये हमारी जात के लिए नहीं है, ये खुदा के बेटे यीशु मसीह के लिए है, उसकी बादशाही के लिए है। और उसके लिए हमें जो कुछ भी कहा जाए, हम उस सब को सहने के लिए तैयार हैं। आमीन। हमारी दादी कहती होती थी, तगड़े दा हुरा ते माड़े दी गाल। माड़े ने गाल कटनी है तो तगड़े ने अगों मुक्का। शरारत करके क्या खाएंगे? मुक्के खाएंगे ना। लेकिन इसके साथ अगर नेकी करके मुक्के खाते हैं तो ये खुदा के हुजूर पसंदीदा है, ये मकबूल है खुदा के हुजूर। इन्होंने मार खाई, फैंटी खाई, संसार करके इसको छोड़ दिया। लेकिन उसके फौरन बाद पौलुस क्या कर रहा है? अपने शागिर्दों के साथ क्या कर रहा है? मुनादी कर रहा है, खुशखबरी सुना रहा है, इंजील सुना रहा है।